सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कहाँ जाऊँ, जो कि आज कोरोना टाइम के अनुसार चार पंक्तियाँ मैंने इसमें ली हैं, जो चारों के चारों आज के समय से बिल्कुल यथार्थ को प्रकट करती हुई हैं। और ये भी आप देख सकते हो कि हिंदी साहित्यकारों की दूरदृष्टि कितनी महत्वपूर्ण रही है। कहाँ जाऊँ, हर दिशा में मृत्यु से भी आगे की अपरिमित दूरियां हैं। ये आपके टीजीटी पीजीटी नेट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और पहले ये सभी पंक्तियां नेट की परीक्षा में आ चुकी हैं। ये कहाँ जाऊँ, हर दिशा में मृत्यु से भी आगे की अपरिमित दूरियां हैं। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कुंवर नारायण की आत्मजयी से ये लिया गया है। आत्मजयी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1965 है। थोड़ा सा कुंवर नारायण के बारे में जान लेते हैं कि तीसरे तारक सप्तक के कवि थे वो। 2009 में उन्हें 2005 के लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनके संपूर्ण साहित्य के लिए। उनका जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद यूपी में हुआ। मृत्यु उनकी 15 नवंबर 2017 में नई दिल्ली में हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ मैं बता ही चुकी हूँ। थोड़ा सा आत्मजयी के बारे में बात कर लेते हैं। 1965 में ये आई। ये जो है कंठोपनिषद में नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। ये एक पुनर्कथन है यमराज और नचिकेता के बीच में जो संवाद होता है, जो मनुष्य के मन में जटिल प्रश्न होते हैं, जो विभिन्न स्थितियाँ होती हैं, उसको बेहतर तरीके से अभिव्यक्त इसके माध्यम से किया गया है। और जो अनश्वरता है, जीवन सत्य को स्वीकार करने की बात है या मरने के बाद भी कोई कैसे अमर हो जाता है, ये सारे यम से यानी यम का एक साक्षात्कार इसमें दिया गया है। आइए दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख में जीवन में बरसों प्रभात हिमकण सा आंसू इस विश्व सदन में। बहुत बार ये पंक्तियाँ आई है। आंसू से हैं ये, और आंसू जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण गीति काव्य है। आइए आंसू के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आंसू प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है। इसके 2 संस्करण आए हैं। प्रथम संस्करण 1925 में, जिसमें 126 छंद हैं और इसमें प्रसाद जी का जो स्वर है वो निराशापूर्ण है। जो दूसरा संस्करण आया है वो 1933 में आया है, जिसमें 190 छंद है और आशा और विश्वास का स्वर इसमें है। आंसू जो है एक सर्वश्रेष्ठ गीति कृति है। इसमें प्रसाद जी के व्यक्तिगत जीवन अनुभूतियों का वर्णन है। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ और मृत्यु उनकी 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में ही हुई। कमला देवी उनकी पत्नी का नाम है और बाबू देव की प्रसाद उनके पिता का नाम है। आइए तीसरी पंक्ति की बात करते हैं। नोन तेल लकड़ी घासू घर टिक्स लगे जहाँ, चना चवेनी मोल मिले जहाँ दीन प्रजा कहे। ये आज की स्थिति से बिल्कुल मैच खाती हुई पंक्तियाँ प्रताप नारायण मिश्र की, जो कि भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं। प्रताप नारायण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के कवि और पत्रकार रहे हैं। भारतेंदु मंडल के लेखकों की सेना के एक महान महारथी हैं। उनके जो भारतेंदु के आदर्शों के अनुगामी हैं और जो आधुनिक भाषा निर्माण में उन्होंने अपना सहयोग दिया है। उनका जन्म 24 सितंबर 1856 में
उन्नाव यूपी में, और मृत्यु 1894 में उन्नाव में ही उनकी मृत्यु होती है। आइए चौथी पंक्ति की बात करते हैं। निर्धन दिन दिन होत हैं, भारत भुवन सब भांति, ताहि बचाई न कहु सकत, निज बुझ बुद्धि बल काती। बिल्कुल यथार्थ की तरफ हमें ये पंक्तियाँ ले जाती हुई कि निर्धन दिन दिन बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी आपको पता ही है भारत में कैसे अपने पैर पसार रही है। इससे बचाने के लिए ना ही कोई सरकार आएगी, ना ही कोई अन्य। इसके लिए निज भुज अपने भुजाओं का बल, अपनी बुद्धि और अपनी ही योजनाएं काम आएंगी। ये पंक्तियां हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन भी भारतेंदु युग के ही महान लेखक और नाटककार रहे हैं। कवि के रूप में इनकी इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं हुई, उच्च कोटि के गद्य लेखक रहे हैं ये। 1 सितंबर 1855 में इनका जन्म हुआ आजमगढ़ यूपी में। उर्दू फारसी के बड़े जानकार थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं दिल्ली दरबार, भारत भाग्योदय नाटक है, और 1881 में मिर्ज़ापुर से इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी आनंद कादम्बनी। इनका नाम उनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है। बने रहिए। धन्यवाद।